नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जेडीयू से आग्रह है कि अगर कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत है तो बताइएगा प्लीज। ये बातें लिखी हैं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने। आपको बता दें कि अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ छुपाया भी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपका भी शुक्रिया शमरीन जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट को आपने भी देखा है। इस ट्वीट को देखकर क्या लगा, क्या बताया है उपेंद्र कुशवाहा ने और क्या छुपा गए हैं उपेंद्र कुशवाहा? देखिए समरीन, कुछ नहीं छुपा छुपी, कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्लियर है एकदम बम क्लियर। के हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, बम के नहीं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और पहले हम आपको उपेंद्र कुशवाहा की उस ट्वीट को पढ़ के सुना दे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी आज ज्वाइन की है जदयू, ठीक है। तो वो उसके बाद ही उसके कुछ देर बाद ही मैंने उपेंद्र कुशवाहा का जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका ट्वीट आया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाने पर आक्रोशित मित्र कृपया हरिवंश राय बच्चन साहब की निम्नलिखित पंक्तियों का संस्मरण करें। जो बीत गई सो बात गई, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। वैसे जदयू के लोगों से आग्रह है कि कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। बड़ी बात, जरूरत हो जेडीयू को तो बता दीजिएगा प्लीज। कैसे देखें इस ट्वीट को रवि जी, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, यह जरूरत हो तो बता दीजिएगा। देखिए, दोनों अभी एक ही अलायंस में हैं, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि और जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। इसका मतलब उनके पास में जो योद्धा हैं वह पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं लड़ाने के लिए, और उनमें काबिलियत है, सलाहियत है कि वह चुनाव मैदान में अगर जाएंगे तो वह निश्चित रूप से वह सीट उनके पाले में आएगी। जिस तरह से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को आज शामिल कराया गया। रमेश कुशवाहा भी जो है सो प्रदेश अध्यक्ष, दोनों वही बता रहे हैं, रमेश कुशवाहा भी जो है सो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बिहार के, उनको भी आज जेडीयू में शामिल कराया गया। उनकी पत्नी के बारे में है विजय लक्ष्मी सीवान से लोकसभा का उम्मीदवार होंगी। और समरीन, एक बात और आप मेरी बात का ये करिएगा कि हम लोगों ने इस खबर को पहले ब्रेक किया था। सबसे पहले लाइव सिटीज ने कहीं पर भी ये दिखाई थी इस खबर को, यानी कि ब्रेक हम ही लोगों ने किया कि विजय लक्ष्मी सीवान से इस बार जेडीयू से उम्मीदवार, मतलब कि कविता सिंह का टिकट कट चुका है, पत्ता साफ हो चुका है। बिल्कुल। इस पर कई सारे कॉल्स भी आपको लाइव सिटीज को आए कि कैसे आप इस तरह के नाम, लेकिन तो हम लोग जो बात कहते हैं वो ठोक के बोलते हैं और जो है सो पूरी छानबीन के बाद बोलते हैं। इस बात को अब आज एस्टेब्लिश भी हम लोगों ने कर दिया। तो ऐसे में विजय लक्ष्मी का शामिल होना, यह अंदर खाने में दोनों नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में ही अंदर खाने में डील। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बम के हुए नहीं है, आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट रवि जी बड़ी बात दिखा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बड़े भाई पर बड़ा कटाक्ष कर दिया है, और आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए, कटाक्ष नहीं, इसको दूसरे नजर से देखिए। वो इस नजर से कि अगर आपको जरूरत होगी तो बताइएगा प्लीज। जी, मतलब कि आप कमजोर हैं, आपको जरूरत होगी तो बताइएगा। छोटा भाई है आपके, बिल्कुल करने के लिए छोटा भाई है और आपका भाई मतलब है, आप इतने कमजोर हैं। और लॉ कुश कॉम्बिनेशन है। अच्छा, लॉ कुश कॉम्बिनेशन, लॉ जो है सो नीतीश कुमार, कुश जो है सो उपेंद्र कुशवाहा। तो कुश के पास में, और ये जो विजय लक्ष्मी बनी है वह कुश समाज से हैं। रमेश कुशवाहा उनके पति हैं, वह वहां से विधायक रह चुके हैं, पूर्व एमएलए हैं सिवान के उधर से। तो ऐसे में इनका जाना एक बड़ा जो है सो मैसेज है वहां के। और
जो वोट इनका जो अपना जो वोट है वह तो है ही है, जी। उसके अलावा अन्य वोट भी चढ़ता हुआ वहां दिखाई पड़ रहा है सीवान में। जो पहले शक शुबा था, दिखाई पड़ रहा था कि नहीं इस बार मजबूत पहलवान नहीं है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही जो पहले से जो चली आ रही हैं कविता सिंह वही हैं, तो वह ऐसी बात नहीं है। इस बार मजबूत पहलवान इन लोगों ने उतार दिया है। और यह कोई मुगालते में न रहे कि जो है सो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में अब जो है सो उनकी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी पत्नी को शामिल तोड़ दिया, बड़ा झटका दे दिया नीतीश कुमार ने, बड़ा डैमेज कर दिया है आरएलएम में। तो हम तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास खबर है। रवि जी, आप कह रहे हैं कि अंदर की तस्वीर, अंदर की खबर कुछ और है। क्या है अंदर की खबर? अंदर की खबर यही है समरीन की न तोड़ा है, न झटका दिया है, न कुछ अन्य काम। यह पूरी तरह से जो एक बड़े भाई और छोटे भाई के साथ में जो अंदर खाने में बात होती है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है, उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, उसका कार्यान्वयन होता है। वही जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, विद द कंसेंट ऑफ उपेंद्र कुशवाहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी आज हुआ है, जो भी तस्वीरें, जो भी दृश्य हमने देखा है, वो विद द कंसेंट ऑफ, विद द रजामंदी ऑफ उपेंद्र कुशवाहा हुआ है। बिल्कुल, दोनों नेताओं के कंसेंट से ही इतनी बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रही है कि जो है सो विजय लक्ष्मी आज ज्वाइन की, रमेश कुशवाहा उनके पति ज्वाइन की। यह सब एकदम प्री प्लान, पूरी योजनाबद्ध तरीके। नहीं, यह ट्वीट करने का एक है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह और मनोबल और उमंग बना रहे और पूरी मजबूती के साथ 2024 में होने वाले जंग में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही एनडीए को जिताने के लिए, जेडीयू को जिताने के लिए, क्योंकि यह सीट सीवान वाली जेडीयू के पाले में है, इसलिए कहीं कोई इफ बट हुलुक बुलुक करने की बात नहीं है, कोई लोचा की बात नहीं। मजबूती से जाइए और चुनाव में विजयश्री माला पहना करके विजय लक्ष्मी को लेकर के आइए। अच्छा, माला पहना करके, विजय भवा करके विजय लक्ष्मी को एमपी बना दीजिए, आप यही कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अंदर खाने में डील हो गई थी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की। एक बात जी, विजय लक्ष्मी, विजय नाम है तो उनको विजय करा के लाना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए देखिए उम्मीदवार भी जो चुना गया है तो विजय लक्ष्मी चुना गया है कि विजय करा के लाना बिल्कुल है। नाम ही में विजय है, नाम ही में विक्ट्री, विक्ट्री, विजय, यह नाम नहीं है, इसलिए इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए एकदम ठोक कर समझ लीजिए कि यह विद द कंसेंट ऑफ दोनों टॉप लीडर के बीच में हुई है। और यह जो ट्वीट है उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें लास्ट में देखिए प्लीज लिखा हुआ है। इसलिए और भी किसी क्षेत्र में अगर यदि आपको कहीं पर कमजोर उम्मीदवार लगता है कि अब अगर यदि हम इनके से ले करके दे देंगे तो वो लीजिए और दीजिए और जीत करके लाइए। 40 का 40 इस बार नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, उनके सपने को साकार करना है। जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, उसको पूरा करना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्वीट में भी संकेत छुपा है। आप ये कह रहे हैं कि ट्वीट ने भी राज खोल दिया है कि कोई नाराजगी बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान नहीं है। तो क्या हम इसे ऐसे ही देखें रवि जी कि अब जो कहा जाता था कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के रिश्तों में खटास आ गई है, दूरी हो गई है, तो अब क्या दोनों भाई फिर से एक बार पास आ गए हैं? देखिए, दोनों भाई पास कभी दूर थे भी नहीं जी। इस बात को भी बहुत कुछ बोला है उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों में जब महागठबंधन के साथ चले गए थे। बस समरी ने एक बात बता दे, कभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ कभी भी वैसी बात नहीं कही जो कि कहने में माने खराब लगे या बिलो द बेल्ट या इस तरह का बने बात, निजी कमेंट। हाँ, निजी कमेंट कभी नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा। वो हमेशा बोले कि हम हमारे बड़े भाई हैं, उनको अगर यदि जरूरत पड़ेगी तो हम खून देने के लिए भी तैयार हैं। यह बात भी एकदम भर बेटा में हमको याद है, कई अवसरों पर उन्होंने कहा है और कभी भी वो याद करेंगे तो मैं चला। तो वह सब कुछ नहीं है और यह सब इन लोगों का रिश्ता प्रगाढ़ है। और देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को उपेंद्र कुशवाहा बनाने में नीतीश कुमार का भी योगदान है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप जब से उनका पॉलिटिकल करियर उठाइए तो आप देखिए कि कब कब नीतीश कुमार ने उनको कितनी मजबूती के साथ मदद किया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से कोई आदमी इत्तेफाक रखे न रखे, लेकिन हम जहां तक देखते और समझते हैं वह बात दिखाई पड़ रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल मधुर हैं और कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है। मतलब कि सब कुछ पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। लेकिन एक और बात है रवि जी, जो जहन में ख्याल आता है, क्या लगता है आपको, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू काफी जल्दबाजी में छोड़ दिया? और अगर आज जल्दबाजी में जेडीयू नहीं छोड़ते उपेंद्र कुशवाहा तो आज नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते थे? देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कर रही हैं उस बात में बहुत दम है। दम इस लिहाज से
कि वो अगर यदि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको पार्टी में लाने के साथ ही पार्टी में मर्जर के बाद ही उसी समय तत्काल जो है सो नीतीश कुमार ने पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। यह अपने आप में एक एग्जाम्पल है, यह मिसाल है। ये अब तक ऐसा नहीं हुआ। खैर एनीवे, अब जब ललन सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा किया तो समरीन इस बात को समझिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा वहां पर उस दल में होते तो वही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही होते। अच्छा जी, मतलब कि ललन सिंह के बाद अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो वो नाम था उपेंद्र कुशवाहा का। निश्चित रूप से वो अगर यदि पार्टी नहीं छोड़े होते तो जिम्मेवारी उन्हीं को मिलनी तय थी। एकदम इस बात को समझिए, भले हमारी बात से आप इत्तेफाक न रखे, लोग नहीं रखे, लेकिन एकदम यही तय थी और वो वही होता, लेकिन वह पार्टी में नहीं थे। तो इस लिहाज से देखिए, अब जिम्मेवारी मिली भी किसको? नीतीश कुमार ने अपने स्वयं लिया। नहीं तो अगर यदि उपेंद्र कुशवाहा होते तो यह उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर ही यह जिम्मेवारी होती। बिल्कुल। तो यह नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में कभी भी वैसी तलखी, कभी भी ऐसी दूरी, कभी भी ऐसी दुराचार माने इस तरह कभी नहीं रहा। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ता। अच्छा, खबर तो ये भी है रवि जी, कहा तो ये भी जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, एक चर्चा ये भी है कि जब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी तो नीतीश कुमार ने अपने छोटे भाई से कहा था कि आपने जल्दी कर दी, यानी कि जाने में आपने जल्दी कर दी, आपको नहीं जाना चाहिए था, मतलब दुख जाहिर किया था। मतलब क्या इस चर्चा में कोई दम है? क्या वाकई में कोई ऐसी बातचीत हुई? देखिए, नीतीश कुमार भी कभी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के जाए। तो वह जब गए थे तो नीतीश कुमार भी इससे आहत थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, हर चीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया जाता, उसको समझने की जरूरत है। उस एहसास को आप समझ सकती है, पढ़ सकती है, तो वो उस एहसास को हमने पढ़ा और समझा, तभी हम कह रहे हैं। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा अगर यदि साथ में होते तो आज से सिनेरियो कुछ और होता। और यह जो आरएलएम आपको दिखाई नहीं पड़ता, यह जो साथ में जिसे मर्ज कर दिया, अब तो कुछ ना कुछ बात हुई तभी ना मर्ज किया गया। समझे, तो थोड़ी मर्ज करते पार्टी को नीतीश कुमार को भी वह समझते हैं, नीतीश कुमार भी उनको समझते हैं कि अगर यदि दोनों आदमी इकट्ठा हुआ तो कोई ना कोई बात। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच काफी मधुर संबंध है और वो दिखाई दे दिया, और आप कह रहे हैं कि इस ट्वीट का अदरवाइज मायने नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे कि आपने कहा कि अदरवाइज मायने नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भी ऐसा लगता है कि बमके हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, लगता है कि बमके हुए हैं, लगता है कि बीजेपी को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ेगा, कोई ऐसी भी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, ये जब दोनों नेताओं के कंसेंट से इस तरह की बात हुई है तो इसमें बीजेपी को इंटरफेरेंस करने के लिए, और देखिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में किसी तीसरे को दखल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी। यह जो आप मर्जर भी उनकी पार्टी का उन्होंने आरएलएसपी का किया, तो किसी तीसरे के उसमें दखल देने की बात हुई क्या? दोनों नेताओं में बात हुई और उसके बाद से मर्जर हो गया जी। तो वो उसके बाद से देखिए उनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद से उनको तो सब कुछ किया गया। अच्छा, अभी आपने जिक्र कर दिया एमएलसी बनाया गया। देखिए, हमने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी की सीट दी है नीतीश कुमार ने, और कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है, बहुत मुमकिन हो कि मंत्री पद भी दिया जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो उस पर एमएलसी भी उनकी पार्टी से होंगे और मंत्री भी होंगे। बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि अंदर खाने में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं नहीं, एक वह बात तय है, उसमें कहीं कुछ समय जितना लग जाए, मतलब कि मेहरबान दिख रहे हैं मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई पर। हाँ, निश्चित रूप से। वो देखिए, दोनों वो जिस आदमी को, जिस चीज को कोई बनाता है तो उसको बिगाड़ता नहीं है। समरी, इतनी बात तो आप तय मानिए, किसी भी परिस्थिति में हो आदमी उसको चीज को कभी बिगाड़ेगा नहीं। तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से उस चीज को गढ़ा है, तो जब उसको गढ़ा है, बनाया है, तो उसको बिगाड़ने के लिए वो नहीं लगेंगे, उसको बनाएंगे, उसको बेहतर करेंगे और सुंदर करेंगे, तभी उनकी भी नाम होगी, उनकी भी चर्चा होगी। इस बात से आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा। तो यह हमको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वह पब्लिक, देखिए लोकतंत्र है, जनतंत्र, माने इसमें सब लोग अपना बोलने के लिए स्वतंत्रता है, आजादी है और राजनीति है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ छुपाया जाता है, लेकिन दोनों भाई में जो है सो प्रेम पूर्व की तरह है। और लौकुश तो ऐसे भी एक मजबूत है। आप देखिए, लौकुश तो प्राचीन काल से आप देखिए कि राम जी के पुत्र थे लौकुश, बिल्कुल। तो वही लौकुश है ये।
इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कहाँ दिक्कत है? अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा रवि जी, देखिए लगातार हम लोग इस तरह की चर्चाएं सुनते हैं कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का मर्जर नीतीश कुमार की पार्टी में कर ले। क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं जब विलय हो जाए आरएलएम का जेडीयू में? क्या कुछ ऐसा भी मुमकिन दिखता है? क्योंकि प्यार तो उमड़ रहा है, प्यार तो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी तस्वीर भी देखेंगे? देखिए, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। कब क्या हो जाए यह इस पर भी आप जो है सो माने नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। इसमें सब चीज ओपन रहता है, तो कब खुल जाएगा इसको तो आप कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह की अभी तत्काल संभावना नहीं। अब आगे आने वाले तो क्या आगाज हो गया है इस प्यार का? नहीं, देखिए, अब जो दोनों भाई के अब मिलन है, जब उसमें तो अब हो सकता है कि आगे कुछ अब दो बड़े नेता मिलेंगे तो कुछ न कुछ हो सकता है ना, बड़े भाई बोल दे छोटे भाई को कि आ जाओ। जब बड़े भाई बोल दे छोटे भाई को तब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कहाँ आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है उपेंद्र कुशवाहा के उस ट्वीट की जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।